तो मेरा स्टडी का जो एक्सपीरियंस है अ, सबसे पहले तो मैं कुर्बान को बहुत-बहुत आभार देना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए क्योंकि मैंने पहले तो मना किया था कि नहीं जाऊँगा, फिर बोला कि जाऊँगा, फिर वापस मना किया, फिर वापस इसने मनाया। तो फिर जाने के बाद मुझे वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और वहाँ का जो वातावरण है और वहाँ के जो टीचर्स हैं, वो एक दोस्त की तरह होते हैं यार। काफ़ी कुछ मतलब ऐसे क्लोज़ में होते हैं, इतने क्लोज़ होते हैं कि मतलब उनसे सारी बातें कह दें बैठ के। कुछ भी, जो भी बातें करनी हो तो बैठ के कह सकते हैं। जैसे कि कृष्णा सर हैं, तो उनसे बैठ के सारी बातें हम कह सकते हैं आराम से। एक दोस्त की तरह, एक हमदर्द की तरह वो है। और फिर हमारे अमन सर अ, अमन सर के लिए बट मैं थोड़ा-सा कहना चाहता हूँ कि सर आपके जो इतना टेंशन लेते हो और इतना थोड़ा बहुत करते हो तो इतना थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए मतलब इतना टेंशन सर पे नहीं लेना चाहिए। हाँ, हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके बच्चे की नेचर है, अगले वाला हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपका तो 100% बेस्ट ऑफर दे रहे हो आप, क्योंकि आपने जो जॉब की है उसके लिए तो आपका एफर्ट बनता ही है। किसी भी जॉब में जाओगे तो एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आप एक खुश मिजाज कह सकते हैं और फ्री माइंड के मतलब कह सकते हैं। और आशीष सर के लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा गुस्सा कम किया करो। ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं लगता आपके मतलब कह सकते हैं कि आपके चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। और आप जो भी डांट फटकार करते हो टीचरों को, तो उन्हें मुझे लगता है आप आराम से एक रूम में जाके आराम से कह सकते हो कि आपने इस बच्चे को ऐसा करना चाहिए, इस बच्चे को ऐसा। बिकॉज उस बच्चे के अगर वहाँ पे जो चीज़ें देखता है वो चीज़ें समझता है, वो भी सोचता है कि यार ऐसा मतलब जॉब में होता है, ऐसे फटकार पड़ती है। हाँ, बेसिकली बड़ी गलती हो तो कहना अनिवार्य हो जाता है, बिकॉज छोटी-छोटी गलतियों पे ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे हो, एफर्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, तो धन्यवाद। और जो पूजा में जो भी सारे टीचर्स हैं जिनसे मैं शायद इतना क्लोज नहीं हुआ, 2-3 टीचरों से ही क्लोज हुआ था। तो बिकॉज़ मुझे लगता है अपनी लाइफ को एक नज़रिया देना चाहिए। आपने अपने जॉब के अकॉर्डिंग नज़रिया दिया आपने। और हमें एक सोचता हूँ कि एक्टिंग अगर हमें लाइफ में करनी भी है, तो मैं जैसे एक्टिंग करता हूँ तो अपनी पूरी एक्टिंग में अब उतरना चाहिए, हमारी एक्टिंग में झलकना चाहिए वो चीज़ें। तो बिकॉज़ मुझे लगता है कि उसमें सारी चीज़ें उभर कर ही आ जाएगी, बाद में हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो स्टडी के लिए मुझे ये बहुत ही अच्छा है अगर 12th पास आउट बच्चा हो, अगर मेरे हिसाब से, तो उसे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एक बार प्लीज़, प्लीज़ एक बार जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है आपके लिए नए रास्ते खोलेगा और हमें एक नया नज़रिया देगा। और वहाँ पे एक चीज़ है जो ये भी लगता है कि उन्हें जॉब्स के बारे में ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ उनके मतलब नज़रिए के बारे में हमें जोर देना चाहिए कि उसका मतलब इंटरेस्ट किसमें है, क्या चीज़ करना चाहता है, हमें उसके लाइफ के बारे में बताना है। सिर्फ हाँ, जॉब तो करवानी है क्योंकि जॉब नहीं करेगा तो फिर लाइफ में करेगा कि आगे जो क्या है, चलना तो पड़ेगा ही। बिकॉज़ उसके लाइफ के बारे में बताना चाहिए। और सारे स्टडी के अध्यापकों और कह सकते हैं, वैसे तो दोस्त भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो वातावरण रखा है वैसा, तो सारे अध्यापकों और सारे स्टूडेंट को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और स्टूडेंट की तरफ से जो भी मैंने या टीचर जो भी थे वहाँ पे और मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज़ मुझे वहाँ उस टाइम पे लग जाता है कि यार ऐसा बोलना चाहिए तो मैं बोल देता हूँ एकदम। तो मेरी इस थोड़ी-सी बेवकूफ़ के लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सैडी। और सैडी को मैं रेटिंग देना चाहता हूँ तो अ, 10 में से मैं फीडबैक उसे 8 फीडबैक दूँगा।
क्योंकि बहुत शानदार थी। और हाँ, कुछ गलतियाँ तो होती है उसमें, हर जगह कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो थैंक यू 2025 में मेरी स्टडी आने के लिए और नया नज़रिया और नई दिशा देने के लिए। थैंक यू।